हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी बहुत ही जमकर कर रहे होंगे। आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, और यदि आपने पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर में या फिर माइनर पेपर में या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर में रखा है, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, जिसे आप नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा, जहां से आपके पेपर में निश्चित ही प्रश्न बनाए जाएंगे। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे भाई को एक प्यारा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, सेशन को प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए बारी बारी से हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, और यह क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। पहले क्वेश्चंस पर बात करें तो क्वेश्चंस कहता है, किसने कहा कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार लगाइए, और जिस प्रश्न पर मैं स्टार लगा रहा हूं उसे आप अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यह स्टेटमेंट अरस्तु के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का। तो देखिए, अरस्तु की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, इसे राजनीतिक विज्ञान का जो है परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है, परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है इसे, तो राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसलिए याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे, तो अरस्तु को कहा जाता है। फिर मैं अगर बात करूं यहां पर, देखिए गार्नर से संबंधित एक स्टेटमेंट याद रखिएगा। इनका एक स्टेटमेंट है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है, क्या कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान जो है यह कहां से प्रारंभ होता है, तो आप कहोगे सर राज्य से ही प्रारंभ होता है और राज्य पर ही आकर खत्म होती है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो जे.डब्ल्यू. गार्नर के द्वारा दिया गया था। ये सारे स्टेटमेंट को आप जरूर याद रखेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिएगा, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है। अरस्तु की पुस्तक, जो कि कौन सी पुस्तक है भाई साहब, पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। द प्रिंस नामक पुस्तक मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है, नोट कर लीजिए, मैकियावेली की यह पुस्तक है। द रिपब्लिक पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो यह प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है, प्लेटो की पुस्तक है। और भाई साहब लेवियाथन जो है यह हॉब्स की पुस्तक है। ये सारे पुस्तक का नाम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देखिएगा, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यह प्यारा सा स्टेटमेंट जो है भाई साहब, यह किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहोगे सर अरस्तु के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतन है। यह स्टेटमेंट जो है यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह स्टेटमेंट जो है भाई साहब चार्ल्स मेडियन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा राजनीति शास्त्र के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए पारिभाषिक शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया, आप कहोगे सर यह जो स्टेटमेंट है यह जेलिनेक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न आपका अगला क्या कहता है, क्वेश्चन अगला है, किसने कहा राजनीति शास्त्र सिर्फ एक राज्य का अध्ययन करता है। स्टार लगाइएगा, प्रश्न पूछा जाने वाला है। राजनीति शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है, यह स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहोगे इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है भाई साहब ब्लंसली के द्वारा भी, गार्नर के द्वारा और गैरिस से रिलेटेड, ये तीनों से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका सातवां क्वेश्चन कहता है, किसने कहा राजनीति शास्त्र सिर्फ एक राज्य का अध्ययन करता है। सिर्फ एक राज्य का अध्ययन करता है, यह स्टेटमेंट देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन में यहां पर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्यों, तो यहां पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो आप कहोगे सर यह गेटले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, गैटेल के द्वारा दिया गया है, जो कि यहां ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बात करेंगे, प्रश्न आठवां क्या कहता है, क्वेश्चन से किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन से संबंधित है। राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित आपका क्या है, राजनीतिक शास्त्र। यह स्टेटमेंट गिलक्रास्ट के द्वारा, गैटले के द्वारा या फिर लॉस्की के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो इससे संबंध में जो है भाई साहब राजनीतिक शास्त्र के संबंध में राज्य और सरकार के संबंधित जो तर्क हैं, यह गिलक्रास्ट के द्वारा भी दिया गया है, गैटेल के द्वारा भी दिया गया है और लॉस्की के द्वारा भी दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि राजनीतिक शास्त्र का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है।
देखिए ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह स्टेटमेंट गार्नर का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न, देखिएगा 10वां प्रश्न आपका कहता है कि किसने कहा राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंध विधा है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंध विद्या है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया, तो लीकॉक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है किसने कहा राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। तो राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा, तो कैटलिन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा राजनीतिक शास्त्र किसी समाज में मूल्यों के अधिकारिक विभाजन का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, तो आप कहोगे सर डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक शास्त्र किसी समाज में मूल्यों के अधिकारिक विभाजन का अध्ययन है। आगे बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन से किसने कहा राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को, किसने राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीतिक नामक 2 वर्गों में विभक्त किया है। क्या हुआ, बिनोवी है या फिर मैकियावेली है या फिर पोलॉक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक पोलॉक के द्वारा क्या कहा गया कि राजनीतिक शास्त्र के 2 सैद्धांतिक भाग हैं, वह क्या क्या हैं, तो एक है भाई साहब राजनीति, सैद्धांतिक राजनीति, और एक है व्यवहारिक राजनीति। ये 2 भाग किसके हैं, राजनीतिक शास्त्र के। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के विद्वान हैं। परंपरागत राजनीतिक शास्त्र के विद्वान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्लेटो भी है, हॉब्स भी है और ग्रीन भी है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कहता है आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं, आधुनिक काल के जो राजनीतिक शास्त्री हैं इसमें से कौन है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बेटले जो है यह भी आधुनिक काल से है, वालास भी है जो ये भी आधुनिक काल से, और मीडियम भी जो है ये भी आधुनिक काल से ही संबंधित है। आइए आगे बात करते हैं 16 क्वेश्चंस। देखिएगा कहता है किसने कहा जब कभी मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता वरन शीर्षक पर होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक शास्त्र का कोई सा भी लेख जिसके हमें कहानियों पर शीर्षक क्या कहते हैं, कहानियों पर या प्रश्नों पर हमें कोई खेद नहीं है, कोई प्रश्न नहीं चिन्ह लगता है, लेकिन इसके शीर्षक पर जो है जैसे पाठ का नाम होता है उस पर हमें खेद उत्पन्न होता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा, तो मेटलैंड के द्वारा कहा गया। आइए आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक शास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है यह सही है। तो राजनीतिक शास्त्र एक विज्ञान है, इसके संबंध में जो तर्क है, देखिए क्या क्या तर्क दिया गया है। प्रयोगात्मक विधि द्वारा राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन संभव है, प्रयोग के आधार पर हम लोग राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन संभव बना सकते हैं, सही है। इसमें भी भविष्यवाणी हो सकती है, बिल्कुल राजनीति में भी भविष्यवाणी होती है। जैसे चुनाव होता है तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले ही पोलिंग कर लेते हैं कि भाई साहब फन्ना का जो है फन्ना पार्टी फन्ने जगह से जीत सकती है, यह भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं। इसमें विज्ञान की तरह पर्यवेक्षक विधि संभव है, बिल्कुल पर्यवेक्षक विधि भी क्या है इसमें संभव है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा हम राजनीति में वैसा नहीं कर सकते जैसा कि रसायन शास्त्र में एक अन्वेषण प्रयोग के समय करता है। तो यह स्टेटमेंट जो है भाई साहब या लेविस के द्वारा दिया गया। लेविस ने बताया कि हम राजनीति में वैसा नहीं कर सकते जैसा रसायन शास्त्र में अन्वेषण प्रयोग के समय होता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको है। यानी कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो है इसका श्रेय किसे जाता है, तो डेविड ईस्टन को जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चंस कहता है डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का लक्ष्य नहीं है। डेविड ईस्टन के द्वारा जो व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया है उसमें ऐसा कौन सा लक्षण नहीं है, क्या वह क्या कहते हैं नियमितताएं नहीं है या फिर सत्यापन नहीं है या फिर तकनीकें नहीं है या कर्मनिष्ठ विज्ञान नहीं है। तो डेविड ईस्टन के द्वारा जो व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया गया उसमें एक लक्षण कर्मनिष्ठ विज्ञान नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर, माइनर पेपर और मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर के लिए बताया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पेपर में से भी किसी न किसी पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, मेजर में भी पूछ लिए जा सकते हैं, माइनर में भी और एमडीसी पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखकर अच्छे से सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो प्यारा सा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाले हर क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।